चलें फिर हम लोग अभी अपनी स्टडी की तरफ चलते हैं। मैं अपनी चीजें देख के हैप्पी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीजें आई हैं, सारी अच्छी चीजें हैं, ये भी अच्छा है। बीपी ऑपरेटर आप लोगों को ये चीजें ना, इंसान जब ट्रेनिंग या इंटर्नशिप करने जाता है ना फिजिकल, वो चीजें वो बहुत सीखता है। मुझे ड्रिप लगाना नहीं आती थी, मैंने अपनी ट्रेनिंग जाकर ड्रिप लगाना सीखी। पहले मुझे उन्होंने सारी सिखा दी थी कि इस तरह लगाते हैं, ये वेन होती है, बनोला इस तरह आपने पकड़ना है, यहाँ पे वेन में आपने लगानी है। तो आपने देखना है कौन सी अच्छी वेन है, जो नजर आ रही है अच्छी वाली, पहले हाथ मारना है, फिटिंग करनी है, हाथ मार कर वेन ऊपर आ जाएगी, उसी टाइम उस वेन के अंदर इंजेक्शन लगा दें, बनोला लग जाएगा। तो एक आसान सा तरीका है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम लगाया तो मैं खुद भी जरा हो रही थी कि सही लग जाए सही लग जाए, लेकिन लग गई थी। इंजेक्शन लगाना इतना आसान है, ये भी आपको टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह आ जाएगा आप सबको। ये चीजें सब छोटी छोटी सी होती हैं, लेकिन इंसान को ना सेव करके रखनी चाहिए, यूज करनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने पहले, मैंने आप लोगों को जो फॉर्म सेंड किया, हॉस्पिटल फॉर्म, आप लोगों ने पढ़ा है? जो मैंने अपना वाला और एक सिंपल सेंड किया, किसी बच्चे ने पढ़ा है उसे? मैं पूछूं फिर उसमें सवाल बच्चों आप लोगों से? किसी ने भी वो फॉर्म नहीं पढ़ा? यस मैम, ट्राई किया था पढ़ना। कैसा लगा फिर बेटा? उसमें चीजें समझ लगी आप लोगों को जो मैंने क्लियर बताई थी कि असेसमेंट कैसे करते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट क्या होती है? यस मैम, कुछ कुछ समझ आ रहा था, कुछ चीजों की नहीं आ रही थी। ओके, मैं सोचा कि आज जरा आप लोगों को फॉर्म जरा सारा डिस्कस करती हूँ। हम लोग शादरा हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल जाते थे ना, तो हम लोग फॉर्म फिल करते थे। एक दिन में हम लोग 3-3 फॉर्म फिल करते थे हॉस्पिटल में, हर वार्ड में जाते थे। सबसे हमारा फेवरेट वार्ड था मेडिकल यूनिट। यहाँ पे हर डिजीज पर्सन होता था, जैसे चाहे कैंसर भी हो, चाहे उसे HIV A B C जो भी हो, और उसके बाद जो भी इसे हार्ट का इशू, वो टेम्परेरी वहाँ पे आते हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। फिर फर्दर उनका डायग्नोज कर लेते हैं कि ये डिजीज है, तो इसे ये वाले वार्ड में भेज दो, इसे उस वाले वार्ड में भेज दो। तो मेरा फेवरेट वो वाला होता था। मेरे सामने हम लोग खड़े खड़े दिन में 2-2 3-3 डेथ होती थी, हम लोग देखते थे। जब फर्स्ट टाइम देखे तो हम लोग जरा रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या हो रहा है, हमारे सामने किसी की डेथ हो रही है सारा कुछ। लेकिन फिर यूजफुल हो गया, फिर इतना फील नहीं होता रहा। और फिर जब हम लोग फॉर्म फिल करते थे ना, हमारी टीचर हमसे सारा फॉर्म फिल कर देते थे। हम पहले हिस्ट्री लेके आते थे, हम लोग उनकी फाइल देखते थे, उनका BP देखते कितना था, मेडिसिन कौन सी टेक करते हैं। मैं आप लोगों को 1 मिनट अपना फॉर्म उठा के लेके आती हूँ। ओके, ये मैं अपना फॉर्म लेकर आई, मेरी टीचर ने फिल हो गया। वो पता है आप लोगों के पास कब आप लोगों को वो जरूरत पड़ेगी? जब आप इंशाल्लाह 10 या 9th सेमेस्टर में होगे ना, आपके टीचर्स कहेंगे कि आप लोगों का वाइवा है, तो आप लोगों ने ये चीजें सारी पढ़ कर आनी है। RDA क्या होते हैं, उसके सोर्सेस क्या होते हैं, फिर उसके बाद उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनका सेकंड नेम क्या है, ये सारा कुछ आप लोगों को तब हेल्पफुल होंगे। ठीक है, ये लोग जरूर होनी चाहिए आप सबके पास। आप लोगों को वो फार्मूला कराने से पहले मैं आप लोगों को ये फॉर्म जरा रीड आउट करवा दूं। इस तरह का फॉर्म होता है हम लोगों के पास, आप लोगों को नजर आ रहा है? पिक्चर भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ इसकी। ठीक है, ये इस तरह पिक्चर, इस तरह ये फॉर्म होता है हम लोगों का, ये हम लोग फिल करते हैं। पहले इसके अंदर हम लोग लेते हैं कि उस पेशेंट का जो एडमिट हुआ हुआ हॉस्पिटल के अंदर, OPD नहीं, इंडोर के अंदर। इंडोर मतलब के जो अंदर मतलब इमरजेंसी में है या जहाँ पे भी है, मेडिकल यूनिट में है, जो मर्जी वार्ड में है, उसका जब हम लोग फॉर्म फिल करते हैं वो हम लोगों का होता है इंडोर फॉर्म। ठीक,
ठीक है। फिर उस पेशेंट का हम नाम लेते हैं, उसकी एज पूछते हैं, उसका जेंडर पूछते हैं, फिर उसका मैरिज मतलब वो शादीशुदा है या नहीं है। फिर उसके बाद हमने उसकी डिजीज पूछनी है, फिर डॉक्टर का देखना है कि डॉक्टर का नाम क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद उसका एडमिशन कब हुआ, इस जगह पे वो कब आया, हमने वो लिखना है। फिर उसके बाद हमने उसकी डिजीज लिखनी है। फिर हमने उसका करंट डायग्नोज होता है कि उसका इस टाइम कौन सा टेस्ट किया गया और कौन सा इसका हो रहा है। फिर उसके बाद उसके कौन कौन सी इसके मेडिकल हिस्ट्री में इश्यूज हैं, कौन कौन सी हिस्ट्री मतलब उसे कौन कौन सी डिजीज हो गई हैं। करंट मतलब कि हमें अब पता चले से ये इश्यूज हो गया। फिर फैमिली हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं इसकी फैमिली के अंदर, किसी को बीपी का इशू है या हेपेटाइटिस है या कैंसर है, डायबिटीज है या किडनी इश्यूज है, किडनी डिसऑर्डर है, हार्ट डिजीज हो गया। तो ये सारा कुछ हमने फैमिली हिस्ट्री के अंदर लिखना होता है। सोशल हिस्ट्री के अंदर आता है उस पर्सन की एज, उस पर्सन का घर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, वो खाना पीना कैसे खाता है, उसकी कोई बैड हैबिट है या वो कुछ ऐसे वैसे चीजें खाता है नहीं खाता, और उसके बाद कौन से सप्लीमेंट्स इनटेक करता है, उसकी रूटीन क्या है, ये सारा कुछ पता होना चाहिए। फिर उसके बाद उसकी जो हम लोग फाइल पढ़ते हैं, फाइल के अंदर हम लोग ड्रग्स नेम पढ़ते हैं, कौन सी मेडिसिन वो इनटेक कर रहा है, और उसके बाद क्लास ऑफ ड्रग्स के क्लास किस लिए, इसकी क्लास कौन सी, किस डिजीज की वजह से एंटीबायोटिक्स या कोई भी मेडिसिन इनटेक कर रहा है, किस इश्यूज की वजह कर रहा है। फिर उसके बाद उसके पॉसिबल ड्रग्स न्यूट्रिएंट इंटरवेंशन साइड इफेक्ट्स, इंटरवेंशन के पॉसिबल न्यूट्रिएंट ड्रग्स जो है उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, इंटरवेंशन साइड इफेक्ट्स, इसके साइड इफेक्ट्स उससे कौन कौन से हो सकते हैं इस मेडिसिन खाने के। जब जब डॉक्टर्स के पास कोई पेशेंट आता है, डॉक्टर्स उनको 5-6 मेडिसिन लिख के देते हैं ना, उनको डिजीज भी 10-12 सॉरी 2-3 होती हैं, तो डॉक्टर उनके 12-13 मेडिसिन लिख के देते हैं, तो पेशेंट कहते हैं इतनी इतनी मेडिसिन क्यों। तो डॉक्टर को पता है ना कि सिर्फ 5-6 डिजीज, इस टाइम बीपी का इशू, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, 4 डिजीजेज हैं। अगर उसकी किडनी फेल हो गई 5, तो उसकी मेडिसिन कितनी बनेगी टोटल, आप लोग खुद सेंस करो, आप खुद मेडिकल स्टूडेंट हो, तो उसकी ऑलमोस्ट 10 से 12 मेडिसिन बनेंगी। ठीक है। वो मेडिसिन डॉक्टर लिख के देते हैं, लेकिन तब मेडिसिन ज्यादा होने की वजह से डॉक्टर उनके ना जो ग्राम्स होते हैं मेडिसिन के जो लिखे होते हैं ना, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 1000 mg, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग सनी डे इंटेक करने के लिए देते हैं उनको, तो उनका 500 mg भी होता है, 250 mg भी होता है। तो हम लोग उनको कहते हैं कि आप रोजाना इंटेक कर लो 250 mg वाला, लेकिन फिर 500 mg वाला ट्वाइस अ वीक इंटेक कर लें। ठीक है। वो ग्राम्स आपके माइंड में होने चाहिए कि हमने ग्राम्स माइनस लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर डिस्क्रिप्शन पैड के ऊपर जब लिखते हैं ना, पेज के ऊपर, तो 7 ग्राम इसलिए लिखते हैं कि उनको माइंड में लेके हमने ज्यादा मेडिसिन इंटेक करवानी है, तो उनके ग्राम्स देख रहे हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि हम लोग इतनी मेडिसिन टेक करें तो हमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो सबा आपने बस इनको यही बताना है कि ना आपको ये साइड इफेक्ट्स क्यों नहीं होंगे, हम लोगों ने आपके ग्राम्स लिख दिए कि इतने इतने ग्राम्स हैं। ठीक है। ये मेडिकल स्टूडेंट्स को बताया जाता है। मेरे भाई भी मुझे बता रहे थे बुखार के, मैंने कहा इतनी मेडिसिन हम लोग जो डॉक्टर लिख के देते हैं वो इतना क्यों लिख के देते हैं, कहते हैं सबके ग्राम्स हम लोग याद करते हैं। नाम और फार्मूले तो सबके ना, नाम्स वगैरह तो डिफरेंट होते हैं, हमें फार्मूले और ग्राम्स याद करने पड़ते हैं, तो इसलिए हमें मेडिसिन के नाम याद रहते हैं। तो मेडिकल स्टूडेंट्स को आप लोगों ने अक्सर बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी, देखी होंगी, किसी के फैमिली में होंगे कोई ना कोई डॉक्टर्स वगैरह, जैसे मेरे भाई वगैरह है ना, भाई और भाभी लोग, तो मैं उनके बुक्स वगैरह देखती हूँ तो उनके ग्राम्स ज्यादा लिखे होते हैं। ठीक है। ये फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग ग्राम्स लिखते हैं। फिर उसके बाद अर्थमेटिक मेजरमेंट्स, इसका यहाँ से मेथड स्टार्ट हो जाएगा ABCD। फिर उसके बाद मेजरमेंट्स के लिए हमें वेट पता होना चाहिए, ABW उसका किलोग्राम के अंदर उसका वेट कितना है, फिर उसके बाद उसका वेस्ट कितनी, IBW कितना है, उसकी परसेंटेज कितनी है। फिर उसके बाद उसका हमने निकालना है कि उसकी अदर मेजरमेंट्स के, आप लोगों को अदर मेजरमेंट्स के अंदर आता है फ्लूइड टेक कितना है और उसके बाद IBW कितना है। ठीक है। फिर उसके बाद बायोकेमिकल प्रोफाइल आ जाती है। बायोकेमिकल प्रोफाइल होती है कि जिसके अंदर लैब टेस्ट आते हैं। ठीक है। लैब टेस्ट के अंदर हम उनका टेस्ट वगैरह करवाते हैं, वो हमारे पास उनकी पर्ची पड़ी होती है कि इनका 1 हफ्ते का लैब टेस्ट है, इनका 2 हफ्तों का लैब टेस्ट है, जो लेटेस्ट होगा हमारी टीचर्स ने कहा था बेटा आप लोगों ने वो नोट करना है। फिर उसके बाद हम लोग न्यूट्रिशन प्रोफाइल वगैरह देख रहे होते हैं कि उनका न्यूट्रिशन प्रोफाइल फिजिकल एंजाइम कर रहे होते हैं। फिजिकल एंजाइम के अंदर आता है क्लिनिकल एंजाइम्स, क्लिनिकल के अंदर आता है क्लिनिकल असेसमेंट
ट्रीटमेंट के अंदर आता है कि हम लोग उनकी देख रहे होते हैं वो डिहाइड्रेशन तो नहीं, उनके स्किन टच करके देखेंगे, उनके लिप चेक करेंगे, उनका नोज चेक करेंगे, उनके टीथ चेक करेंगे, उनके हेयर चेक करेंगे, उनकी फिंगर चेक करेंगे, उनके नेल्स चेक करेंगे, फिर उनके बाद उनके टेल वगैरह चेक करेंगे, उनकी आईज चेक करेंगे कि उनका एचबी लेवल कितना ज्यादा है। आपने पॉजिटिव होकर, इवन मैं कोई भी पेशेंट मेरे पास सामने बैठा होगा ना, चाहे वो किसी भी हालत में हो, वो बीमार हो, वो पुअर हो, या उससे कोई भी इश्यू हो, वो उठ ना सकता हो, उसको हम लोग इतने अच्छे बिहेवियर से उनको चेक करना होता है कि अगले बंदे को लगे कि वाकई डॉक्टर एक फरिश्ता है। हमने एक अच्छे सेंस में रह के उनको टच करना होता है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो फीमेल हो। आप लोगों को पॉजिटिव होकर उनका चेकअप करना होता है कि हमें एक डिस्टेंस में रहकर। अब ये तो नहीं है कि पेशेंट लेटा हो मैं उसके पास बैठ कर चेक करने बैठ जाऊँ, नो वे। मैं वो पेशेंट लेटा होगा, मैं डिस्टेंस पे खड़े होकर उसे टच करूंगी, टच करने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइजर कर लूंगी या ग्लव्स पहन कर अपने वेस्ट कर दूंगी। हम लोग ने असेसमेंट किसके लिए करनी होती है? खुद के लिए, कि हमें पता चले कि इसके अंदर जो जो इश्यूज है वो सही हम डायग्नोस कर रहे हैं। ये पेशेंट को नहीं पता होगा कि मैं जो डायग्नोस कर रही हूँ कि ये मैंने से क्यों पूछ रही हूँ आपके दांत इतने पीले क्यों हैं। अब वो तो कहेगा पता नहीं कब, बहुत देर से मुझे पता है पीले क्यों है, इसका इसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, हर चीज क्लियर हो रही है ना? फिर उसके बाद बच्चों आप लोग बोला करो या कमेंट कर दिया करो, एटलीस्ट मुझे पता चले कि मैं सही बोल रही हूँ। मुझे बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए, मुझे फीडबैक से लव है, मुझे फीडबैक बहुत पसंद है, चाहे वो नेगेटिव कितना भी हो वो मेरे लिए अच्छा होगा, अच्छा कितना भी हो वो मेरे लिए अच्छा होगा। इसलिए मुझे फीडबैक के इस तरह मुझे रिस्पॉन्स दें, आप माइक में बोला करो या चैट बॉक्स पे लिख दिया करो, ठीक है? वो मैं साथ साथ पढ़ रही होती हूँ बच्चों आप लोगों की। उसके बाद हम लोग 24 आवर डाइटरी रिकॉर्ड देख रहे होते हैं। डायरी रिकॉर्ड के अंदर हमने देखना होता है कि उस पर्सन के अंदर जो एडमिट हुआ हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, उसने 24 आवर के अंदर कितना कुछ खा लिया। उसके अंदर आता है मील या स्नैक टाइमिंग, फिर फूड टर्म्स एंड क्वांटिटी कितनी है, फिर उसकी एक्सचेंज लिस्ट, ये एक्सचेंज लिस्ट और कैलोरीज वी नो दैट, ओके। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट, स्नैक, लंच, डिनर, फिर स्नैक। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका साथ साथ देखना था उसका फ्लो इनटेक कितना जा रहा है, ml पर डे कितना मैम वाटर इनटेक कर रहा है। जी बेटा। मैम ये जो आप मतलब सारा समझाती हैं ये मैम फिर आप ग्रुप में शेयर भी करती हैं? करती हूँ ग्रुप में शेयर, आप लोगों को मिलता नहीं है? नो मैम, मेरी पहली क्लास थी ना आज इसलिए। बेटा इतनी देर से कहाँ थी? मैम मोबाइल खराब था, आपको मैंने इनबॉक्स किया तो था। बेटा इतने मेरे पास माशाल्लाह बच्चे हैं ना, मुझे तो बच्चों का नाम भी याद नहीं रहते, और लेकिन मैं फिर भी मैं देख लेती हूँ, मैं रिप्लाई करती हूँ। जिन बच्चों में कहती हूँ ना 1 मिनट का मतलब है कि मैं बाद में बात करूंगी, जिनका काम है फोन चेक करके गुड या वेरी गुड बोलते हैं, इसका मतलब है कि मैंने चेक कर लिया है काम। तो सॉरी बेटा शायद मुझे याद नहीं रहा, ठीक है? नहीं नहीं कोई बात नहीं। चले मैं शेयर कर दूंगी, आपको जो चीज और चाहिए मैं वो भी शेयर कर दूंगी। मैं किसी बच्चे को बोल दूंगी कि आपके साथ कोऑपरेट करे, वो आपको हर चीज वगैरह प्रोवाइड करे, ठीक है? ओके मैम, यू डोंट थैंक यू। वरी। यू वेलकम। फिर उसके बाद हमने 24 आवर डाइटरी टू कोल्ड असेसमेंट करनी है। ये हमने असेसमेंट करनी है कि उसने जितनी कैलोरीज वगैरह इनटेक की है ना, इनटेक की हैं। आप लोगों से मैं फॉर्म भी शेयर कर सकती थी, स्क्रीन शेयर कर दूं, वो आप लोग आसानी से देख सकते हो जो मैं बोल रही हूँ। आप लोग को एटलीस्ट आप लोग साथ साथ लिख रहे हो बच्चों? इस टाइम होस्ट कौन है? शेयर कर दे, मैं आप लोगों को फॉर्म शेयर कर दूं। आप लोग वैसे बच्चों आप लोगों के पास मोबाइल में मैंने शेयर किया हुआ फॉर्म। फहद आपने अभी तक काम नहीं सेंड किया मुझे कल का? मैम सुबह करूंगा सारा। बेटा मैंने आज काम चेक करना है, आपका बताना है कि सही है गलत है। सुबह करूंगा मैम, आज वाला भी आपकी कल वाला मर्जी, भी और आपने वैसे दूसरा कल भी। भी कहा था सुबह करूंगा। आप यहाँ पे टाइम पास करने आए हो सीखने आए हो? नहीं मैम, घर में थोड़ा बिजी था काम में। एक आप बिजी हो और दूसरे तो फ्री हैं, है ना? नहीं वो भाई जरा गए हुए हैं ना, तो फिर घर का काम करना होता, थोड़ा बाहर जाना होता। ठीक है बेटा आपकी मर्जी।
बच्चों मैंने ना ग्रुप में सेंड किए हैं फॉर्म, वो आप लोग देखिएगा। वहां पर जो मैं बोल रही हूँ ना अभी आप लोगों के सामने एक्स्ट्रा चीजें भी बता रही हूँ, वो आप लोग नोट कर लिया करो। और जो आप लोगों को मैं चीजें सेंड करती हूँ वो आप लोग बाद में नोट कर लिया करो। लेकिन इस टाइम लेक्चर देने का मतलब है कि आप लोगों ने सुनना है। ये मैंने अभी मोबाइल में ओपन किया है फॉर्म, ये सोल्व किया हुआ है हमना खालिद का। आप लोग देखिए इसके अंदर हम लोगों ने किस तरह फॉर्म फिल किया हुआ है, कैसे हमने कैलोरीज लिखी हुई है साथ साथ। और बच्चों आप लोग अपने मोबाइल में फॉर्म ओपन कर रहे हैं जरा, जितना मैंने आप लोगों को बोला आप लोगों को समझ लगी है? कोई ऐसा बच्चा जो पीछे रह गया हो? फिर नेक्स्ट पेज आता है कि हमने 24 आवर रिकॉल के अंदर उसके देखने उसके कैलोरीज कितनी ली हैं, कितना उसके अंदर गया है सब कुछ खाना का, फैट एंड प्रोटीन, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट कितने गए हैं। फिर उसके बाद हमने देखना है कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, मेडिकल MNT क्या होती है। MNT के अंदर आता है कि हमने उससे बताना है कि उसकी कितनी आनी चाहिए, करंट उसकी कितनी चीजें उसकी बॉडी के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। करंट उसके अंदर कितनी आनी चाहिए, जिस तरह लाइक फॉर एग्जांपल इसकी यहाँ पे लिखी हुई है TEE, हम बी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि अभी ये हॉस्पिटल में था तो इसलिए इसका बी हम लोग किलो कैलोरी पर डे फाइंड आउट करना है। ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, मैं खुद भी बड़ी कंफ्यूज होती थी। मैं म्यू हॉस्पिटल में गए तो हम लोग मैंने वो फाइंड आउट करती थी बस बी, तो डॉक्टर मुझे कहते हैं कि अकीला बासुल में था जी, वो सर्जरी वार्ड में थे वो डॉक्टर। तो मुझे कहते हैं अकीला आपने बी टी फाइंड आउट नहीं किया, तो मैं कहती नहीं बस बी फाइंड आउट करना है। तो कहते नहीं बेटा आप टी फाइंड आउट करो, आप हॉस्पिटल में वो एडमिट है वो पेशेंट, तो आपने उसका वो फाइंड आउट करना है। तो मैं कहा ओके सर सॉरी। तो मैंने उसी टाइम वो फाइंड आउट किया, फिर सर को आंसर बताए। तो कहते हैं ओके अब इनका डाइट प्लान बनाए। बेटा हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना किसी का डाइट प्लान बनाने के लिए, ऑन कॉल्स होते हैं, तो वो हमसे हर चीज पूछ रहे हैं। हमारी इतनी बड़ी फाइल हमारे पास होती है जिसके अंदर मैं हर नोट्स रखती हूँ कि अगर किसी बंदे का, किसी लेडीज या बच्चे का, किसी का कोई चीज बना रही हूँ तो मेरे पास हर मटेरियल होना चाहिए। हम लोग भी एक इंसान है, हम लोग मशीन नहीं, हम लोग भी चीजें भूल सकते हैं। गूगल हर टाइम यूज करते हैं, हर चीज का पता होना चाहिए। इसलिए फार बेटा आप लोगों को हर चीज साथ साथ सीखनी पड़ेगी ताकि आप लोगों की लाइफ में आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो। अभी आप लोग स्टूडेंट हो, जब लोग आप लोग इंशाल्लाह फ्यूचर लाइफ में जाओगे, मेरे जितने भी क्लास में लड़के थे ना वो सारे इस टाइम वो लोग कोई रेस्टोरेंट लगा के बैठ गया है, कोई आगे कुछ नहीं पढ़ रहा, कोई बाहर चला गया है। उन लोगों का भी फ्यूचर में कुछ भी नहीं बना। क्यों नहीं बना? वो लोग इंटरेस्ट नहीं रखते थे, बस वो CGPA के लिए पढ़ते थे, आते थे और कॉपी पेस्ट किया असाइनमेंट चले जाते थे। और हम लोग 2-3 ऐसा मेरे ग्रुप में वो ऐड हो गए तो मैंने कहा चलो हम तो गए। अब इनकी वजह से हमारा भी खराब हो रहे हैं ग्रेड्स। लेकिन ग्रेड्स कोई नहीं पूछता। मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से किसी ने मुझसे ग्रेड्स नहीं पूछे। उन्होंने मुझसे ये पूछा बेटा आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या करती हो, आपकी एक्टिविटीज क्या है, आपको क्या आता है। MIT का मतलब MIT बेटा MNT, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। आप लोगों को मैं ये लिख के भी दे देती हूँ। ये आप लोग क्रॉस वगैरह पढ़ी आप लोगों ने, अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन बुक बेटा? यस किसी बच्चे मैम ने पढ़ी फर्स्ट है? सेमेस्टर। यस मैम। कल मेरा माइका आ जाएगा फिर मैं भी इजी होकर टेक लगा के आप लोगों को बोल के बताऊंगी। मैं जरा स्लो स्लो बोल रही हूँ, मैं थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है। अच्छी बात है, वो बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। मैं अभी तक वो बुक्स यूज करती हूँ, वो मेरे पास PDF फाइल में भी है, मेरी बुक में भी है। किसी बच्चे को चाहिए मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है? ठीक हो गया बच्चों? फिर उसके बाद हम लोग उनकी बनाते हैं एक्सचेंज लिस्ट। एक्सचेंज लिस्ट किस बच्चे को आती है ग्रुप में से? किसी बच्चे को नहीं आती एक्सचेंज लिस्ट? एक्सचेंज लिस्ट होती है कि जिसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है। माई पैरामीटर्स मैंने आप लोगों को क्यों बना के दिए थे? माई पैरामीटर्स मैंने आप लोगों को इसलिए बना के दिए थे, आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट बना के दी थी, सब बच्चों की बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। और 2-3 बच्चों की बहुत ही अच्छी थी, मैंने अपने सोशल मीडिया पे लगाई भी थी। और
से पूछ रहे थे अकीला ये डॉक्टर अकीला ये कौन बच्चे हैं, मैं कहा ये मेरे पास ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रहे हैं 2 वीक किया है, वर्कशॉप कह लो या इंटर्नशिप कह लें एक ही बात है। तो वो कहते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा उन्होंने काम किया हुआ। अकीला आप इनको टॉपिक बता देते हो असाइनमेंट के लिए, मैं कहा जी छोटी छोटी एक्टिविटी देती हूँ क्योंकि छोटे बच्चे ज़रा छोटे नहीं मतलब कि बिजी होते हैं तो इनको छोटे छोटे काम देते हैं तो वो करते रहते हैं। तो कहते हैं ये तो अच्छी बात है, बच्चों के पास नॉलेज आना चाहिए और बच्चों को जो चीज़ें नहीं आती वो सीखनी चाहिए, नई से नई चीज़ें। ठीक है, अब एक्सचेंज लिस्ट क्या होती है, एक्सचेंज लिस्ट करना बहुत आसान है लेकिन उसे बार बार करोगे फिर आप लोगों को आएगी। मैं भी आप लोगों को एक्सचेंज लिस्ट अपनी हर शेयर करूंगी कि मैं किस तरह करती थी। जब मैं आप लोगों की एज में थी तो मैं इसको बार बार करती थी। बेटा हम लोग कर रहे हैं कि आज का टॉपिक है कि हमने असेसमेंट फॉर्म कैसे फिल करना है। हमने कल फार्मूले किए थे, BMI, मैम फ्लू वो कल इंडेक्स, वाला आइडियल लेक्चर बॉडी रिपीट वेट। करते कर लो। ओके मैं कर देती हूँ, बस ये वाला खत्म कर लूँ बेटा फिर मैं कल वाला रिपीट कर देती हूँ। मैम फिर ठीक अगर है, यू डोंट आगे से वरी। आगे पढ़ाएंगे तो फिर समझ नहीं ना आएगा, मसला ही है। बेटा ये भी उसका ही पार्ट है, आपको मैं दूसरा आपको डिजीज नहीं पढ़ा रही, ठीक है। एक मिनट, मैंने ना सबको साथ लेके चलना होता है क्योंकि ना अभी हमारे 2 वीक के ये है वर्कशॉप। इसके अंदर मैंने आप लोगों के इतने टॉपिक्स वगैरह कवर करने हैं। आप लोगों को खुद कोऑपरेट करना चाहिए, जिस बच्चे को नहीं आ रहा वो ग्रुप में डिस्कस कर ले। अलग से ही मैंने आपको बताया बेटा, आपको फिर नहीं समझ लगी, अगर आपको नहीं समझ लग रही है आप अभी छोड़ दो या कोई और तरीके से कोई अलग हो रहा है, कोई फार्मूले से आपको वो करा देती हूँ, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, एक्सचेंज लिस्ट, व्हाट इज एक्सचेंज लिस्ट? एक्सचेंज लिस्ट हम लोग इसलिए बनाते हैं कि हमने जितनी उसकी बी कैलोरीज दी होती है ना तो उसमें हमने ना फिर उसको मैं मीटिंग एडजस्ट। एग्जिट कर देता हूँ। बेटा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है। ताकि बाकी पढ़ लेना, फिर मैं भी जो है मीटिंग एग्जिट कर देता हूँ, फिर बाकी चलिए आपकी मर्जी, मैं आगे आपको कवर। वहां में रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। फिर हम लोग जब एक्सचेंज लिस्ट बनाते हैं ना, एक्सचेंज लिस्ट के अंदर हम लोग देखते हैं कि उसका फूड ग्रुप के अंदर आ जाता है मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। आप लोगों ने फॉर्म ओपन किया बच्चों? यस मैम। ठीक है, आप लोगों को मैं ये सारा फॉर्म फिल करके इसकी वीडियो बना के आप लोगों को सेंड करूंगी कि किस तरह हम लोग फॉर्म फिल करते हैं, किस तरह ये सारा कुछ। आप लोगों ने अगर ये फॉर्म फिल करना है वो